नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। अब हम यदि चर्चा करें कि आगामी विधानसभा चुनाव में चाहे सत्ता में एनडीए आए या महागठबंधन किसी का भी सरकार बने, तो क्या कुछ शिक्षकों के लिए समस्या उत्पन्न होने वाली है। मैं बारंबार कहते रहा हूं वेतन को लेकर के। पूर्व में आप सुनते होंगे कि शिक्षकों का वेतन जो है 6-6 माह, 8-8 माह पर 2-2 माह, 3-3 माह का दिया जाता है और शिक्षक जो है खुद के कमाई का पैसा सरकार के पास छोड़ देते हैं और वे मजबूर रहते हैं सुदखोरों, महाजनों से ब्याज पर पैसा लेकर के अपना ज़रूरत का कार्य करने के लिए। बीच में जो है स्थितियाँ सुधरी हैं, लेकिन अब भी विकराल स्थिति है वेतन को लेकर के। अब भले ही आपको एक बजट का 20वां हिस्सा जो है, भले ही आपको पूरे बजट का 20% हिस्सा शिक्षा को देने का बात कहा गया हो। इस बार के जो बजट पेश हुए उसमें शिक्षा के लिए पूरे बजट का 20% दे दिया गया। पूर्व के बजट की अपेक्षा इस बार की बजट में शिक्षा के लिए अत्यधिक रकम दिए गए हैं सरकार के द्वारा। लेकिन जो बजट होता है, बजट जो किताबी बजटें होती है, जो बजट वित्त मंत्री के द्वारा सदन में पढ़ करके बताया जाता है, यदि उस बजट का पूरा रकम किसी भी राज्य पर लगा दिया जाए, किसी भी विभाग के लिए जो बजट दिए जाते हैं, वो पूरा बजट यदि उस विभाग पर खर्च कर दिए जाए, तो फिर स्वर्ग सा सुंदर बन जाएगा पृथ्वी। लेकिन ऐसा होता नहीं है अमूमन। बजट बड़ी होती है, लेकिन रकम छोटी होती है। बजट के आंकड़े भले हैं, वो आंकड़ा देखने के लिए है। आप गिनते रहिए 0, 0, 0, 0, लेकिन यहां धरातल पर शून्य हो जाता है सारा चीज। जितना बड़ा शिक्षा को बजट दिया गया इस बार, तो इस वर्ष तो कम से कम किसी भी प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में समस्या उत्पन्न होना ही नहीं चाहिए। उतने पैसे को हम पानी की तरह बहा करके और शिक्षा के क्षेत्र को पूरे देश भर में हम उत्तम बना सकते हैं बिहार को। लेकिन वो आंकड़ा है सिर्फ, पूर्णतः धरातल पर उतर ही नहीं सकता है। बिहार सरकार ने सिर्फ आंकड़ा दिखा दिया। और वो आंकड़ा क्यों दिखाया? क्योंकि वो उसे पता है कि बिहार की जनता उसे समझ नहीं पाएगी और विधानसभा चुनाव में इसी आंकड़े को दिखा करके हम जो है मत प्राप्त करके और फिर आगामी 5 वर्षों में रोकड़ा भंजाते रहेंगे। तो सर्वप्रथम जो आपको समस्या उत्पन्न होने वाली है विधानसभा चुनाव के बाद, उम्मीदतः वेतन को लेकर के हो सकती है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव हो ही जाएंगे, लोकसभा का चुनाव हो ही गए हैं, बीच में कोई सरकार से संबंधित चुनाव है नहीं, पार्टीगत कोई चुनाव है नहीं। तो फिर उन्हें क्या फर्क पड़ता है? 2-3 साल तक आपको खूब तंग करेंगे वे, खूब तंग करेंगे और उसके बाद जब चुनाव नजदीक आएगा, साल 2 साल पहले से फिर सारी कमियों को भुनाने का वे प्रयास करेंगे। जैसे 2020 से 25 के बीच आपने देखा कि उधर 2-3 वर्षों तक कुछ नहीं आपके लिए किया गया है। फिर चुनाव जब दौर आरंभ हुआ, लोकसभा चुनाव फिर विधानसभा चुनाव, 2 वर्षों में चुनाव का मद्देनजर रखते हुए और फायदे आपको पहुंचाए गए। ऐसा ही फिर होने वाला है 25 से 30 के बीच में। उसके बाद क्या नुकसान होने वाला? सबसे बड़ा जो नुकसान है आप शिक्षकों का वह यह है कि अ, बहुत सारे ऐसे कागजाती प्रक्रिया हैं जो नहीं किए जा रहे हैं और वो विधानसभा चुनाव तक शायद नहीं भी किए जाएं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पूर्व वो सारे प्रक्रियाएं किए जाएंगे। जैसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र, किसी भी विभाग में यदि दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर दिव्यांग कोटे में किसी का नौकरी होता है, तो उसका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। मेडिकल टेस्ट होने के उपरांत ही वो सैटिस्फैक्शन होता है कि जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र दी गई है व्यक्ति के द्वारा वो कितना सत्य है, क्योंकि 40% से कम दिव्यांगता होने के उपरांत आपको दिव्यांगता का लाभ नहीं मिल सकता है। और सरकार को भी पता है, विभाग को भी पता है कि बहुत व्यापक स्तर पर झोल अभ्यर्थियों के द्वारा किए गए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में एक मेडिकल टीम का गठित होना है और शिक्षा विभाग के द्वारा एक मेडिकल टीम गठित कर और जितने भी अब तक शिक्षक बहाल हुए हैं, सभी का उस मेडिकल टीम के द्वारा जो है सभी का दिव्यांगता जांच की जाएगी और यदि जो उन्होंने दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिए हैं, जिसके आधार पर उनकी जॉब हुई है दिव्यांगता कोटे में, यदि उस अनुरूप होगा तो फिर उनको रखा जाएगा, अन्यथा की स्थिति में उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अभी थोड़ा जांच की प्रक्रिया धीमा गति से चल रहा है। जो इशूइंग अथॉरिटी है, निर्गमन प्राधिकार जो है, जिसके द्वारा सभी की डॉक्यूमेंट्स को जांच करने हैं,
तो उसकी गति थोड़ा धीमी है। विधानसभा चुनाव के बाद उसका गति तेज कर दिया जाएगा और बहुत तेज गति से अयोग्य और फर्जी को बाहर निकाला जाएगा। सारे कार्रवाई होंगे और सभी स्पष्ट कार्रवाई होगा, कोई उलझन भरा कार्रवाई नहीं होगा। चाहे ड्यूल डिग्री के आधार पर कार्रवाई होना हो, चाहे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर कार्रवाई होना हो, चाहे 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड, सीटेट, एस्टेट का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसमें जो झोल किए गए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, तो उसके आधार पर जो कार्रवाई होंगे। आपका निवास प्रमाण पत्र के आधार पर कार्रवाई होंगे, जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कार्रवाई होंगे, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के आधार पर कार्रवाई होंगे, दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर कार्रवाई होंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स को बेहद ही गहनता से जांच किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के बाद 1 साल के अंदर हजारों की तादाद में नियोजित विशिष्ट और बीपीएससी शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, लेकिन उन्हें जो फर्जी व अयोग्य होंगे। अब रह गई बात की शिक्षक भर्ती का, तो आप सभी को ज्ञात है कि जब सरकारी आंकड़ों के अनुरूप अब जो सरकारी विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात है वो 32:1 हो चुका है। दूसरी बात कि जो एसीएस सिद्धार्थ, जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार 6 माह 8 माह पूर्व तक पूरे दमखम के साथ यह बोला करते थे कि टीआरई 4.0 आएंगे और शिक्षा मंत्री ने एक नहीं कई बार कहा है कि 1,60,000 रिक्तियों के विरुद्ध जो है चौथी चरण का शिक्षक भर्ती आएगा। एसीएस सिद्धार्थ ने भी कई मौकों पर इस बात की घोषणा कर दी है। लेकिन अब जब टीआरई 3.0 की प्रक्रिया अंतिम पायदान पर है और टीआरई 4.0 के विज्ञापन जारी करने का जब समय नजदीक आ रहा है, तो अब उस मुद्दे पर गोलमोल बातें सुनने को मिल रही है। शिक्षा मंत्री का भी आपने बयान सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि अब तक जो भर्तियां हो गई उनका हम अवलोकन करेंगे, रिक्तियां शेष रही तो हम भर्ती देंगे। एसीएस सिद्धार्थ ने भी एकदम शिक्षा मंत्री के ही बयान को रटा रटाया दोहरा दिया कि ठीक है, अभी तो हो जाने दीजिए, अब देखते हैं, यदि रिक्तियां होंगी तो जरूर भर्ती दी जाएगी। अब इस प्रकार की बातें कही जा रही है। तो अब उम्मीद तो नहीं ही किया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव से पूर्व कोई बड़ी भर्ती जो है शिक्षकों के लिए आने जा रही है। अन्य जो भर्तियां पिछले 1 वर्षों से लंबित पड़े हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो या फिर अन्य किसी भी डिपार्टमेंट की भर्तियां जो है लंबित पड़े हुए हैं। यदि जून तक उन सारे भर्तियों की प्रक्रिया को समाप्त नहीं कर लिया जाता है, तो फिर आचार संहिता लागू हो जाएंगे जून के बाद, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में चुनाव होना है। तो फिर विधानसभा चुनाव के बाद ही उन सारे प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा, उन सारे प्रक्रियाओं को संपन्न की जाएगी। तो कई सारे नुकसान जो है आपको विधानसभा चुनाव के बाद सहन करने पड़ेंगे। अब जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं अभी टीआरई 4.0 के लिए उम्मीद लगाए बैठे थे, तो उनके लिए यह नकारात्मक खबर हो सकता है। जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और एसीएस सिद्धार्थ का जो बयान अब सुनने को मिल रहा है और टीआरई 3.0 के भव्य नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के मंच से किसी भी प्रकार का कोई उद्घोषणा नहीं हुआ सरकार के मंत्रियों के मुख से, तो कहीं न कहीं अब नाराजगी भरा यह दौर जो है आने वाला है। अब विधानसभा चुनाव के बाद ही कुछ देखा जा सकता है और विधानसभा चुनाव के बाद गहनता से जांच होंगी, अधिक से अधिक फर्जी व योग्य की छटाई होगी। जब रिक्तियां उत्पन्न होंगे उसके बाद ही जो है नई भर्तियां लाई जाएंगी। तो तमाम तरह के जो है सुविधाएं अब आगामी 1 वर्ष तक आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद ही जो है रास्ता खुल पाएगा और सुविधाजनक जो है सारी चीजें होंगी। ट्रांसफर पोस्टिंग की यदि बात करें तो जितना धीमे गति से प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, भले ही एसीएस सिद्धार्थ के द्वारा लंबी-लंबी घोषणाएं की जा रही हैं, बातें की जा रही हैं, लेकिन अभी समय लगेगा, लंबा इंतजार करना पड़ेगा आपको तबादले का लाभ लेने के लिए। तमाम तरह की जो है वो असुविधाएं हैं, लेकिन इन्हीं असुविधाओं में चूंकि आप किसी के अधीन नौकरी कर रहे हैं या नौकरी करने की चाहत रखे हुए हैं, तो थोड़ा अपने जीवन से मैनेज कर लेना पड़ेगा और उसी अनुरूप आपको जीवन जीना पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बना रखने के लिए।